हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम देखेंगे पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड को किसने बताया? तो साइंटिस्ट का नाम है एल्टन। ठीक है, एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड को सबसे पहले बताया। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टन पिरामिड भी कहते हैं। एल्टन पिरामिड भी कहते हैं या एल्टन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया? एल्टन। साइंटिस्ट नाम है एल्टन ने दिया था, इसीलिए इसको एल्टन पिरामिड या एल्टन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्टन पिरामिड है या इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसमें किस किस ऑर्गेनिजम्स को शो किया जाता है? तो इसमें प्रोड्यूसर्स को शो किया जाता है पूरे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मेंशन किए रहते हैं। कंज्यूमर्स को भी इसमें लिखा जाता है, शो किया जाता है ग्राफ में। ठीक है, बट इसमें डिकम्पोजर्स को नहीं बताया जाता, डिकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये इसका ड्रॉबैक है कि एल्टन पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में डिकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में भी सभी लेवल्स को इसमें शो किया जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक्चुअली में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। किसका? तो फूड चेन का। किसका? फूड चेन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के फॉर्म में। किसका? तो फूड चेन का। किसका? फूड चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसने दिया था? तो साइंटिस्ट एल्टन ने दिया था। ठीक है, अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो, पिरामिड या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ये सीधा, ये उल्टा। सीधा को कहेंगे अपराइट या स्ट्रेट पिरामिड, स्ट्रेट पिरामिड। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड 2 तरीके से होगा। देखो, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, एग्जांपल देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, अगर संख्या ज्यादा से कम हो रही है, जैसे जैसे हम टॉपिक लेवल्स में जाएंगे, संख्या पहले नीचे के टॉपिक लेवल में हमेशा कौन सा होंगे? तो प्रोड्यूसर्स होंगे। पिरामिड में हमेशा जो बेस होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर का होगा, याद रखेंगे। जो बेस हो, ये क्वेश्चन जो व्यापम का शिक्षक वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, साइंस से, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इकोलॉजिकल पिरामिड का जो फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है वो कौन कंजर्व करके रखता है? तो हमेशा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स नहीं, हमेशा क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स ही होंगे। ठीक है, तो अगर संख्या, अभी हम संख्या को देख रहे हैं, अगर इसमें संख्या ज्यादा था, फिर जैसे जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टर्म कंज्यूमर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो संख्या अगर कंटिन्यू कम हो रहा है तो वो कैसा होगा? अपराइट होगा।
लेकिन अगर संख्या बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, यहाँ पर मान लो कम था फिर ज्यादा होते होते बढ़ते गया, जैसे जैसे हम टॉप की ओर जा रहे हैं और संख्या बढ़ रहा है तो वो होगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, वैसे ही बायोमास, बायोमास में भी, बायोमास मतलब समझो वेट, क्या वेट, ठीक है, वेट, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग अगर संख्या, वेट अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं तो बढ़ रहा है तो आएगा इन्वर्टेड, अगर घट रहा है तो क्या होगा आपका अपराइट या स्ट्रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एकदम फेवरेट है पीएससी का, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम था बॉटनी का, उसमें भी पूछा गया था, इवन जूलॉजी में भी पूछा गया था, वो ये एकदम फेवरेट है, एकदम फेवरेट, क्या कि एनर्जी, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कौन सा नहीं होता है, एनर्जी, ये हमेशा अपराइट ही होगा, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस तो हमेशा प्रोड्यूसर्स बनाएगा, अभी बताइए मैं, बेस कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स के पास में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक लेवल के ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी कंटिन्यूसली कम होता है। क्यों कम होता है, याद करो, इसके लास्ट वीडियो में बताई थी 10% लॉ, एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम का जो लॉ है साइंटिस्ट लिंडमैन ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होते जाएगा, तो उसका बेस चौड़ा से फिर वो पतले की ओर आएगा, मतलब हमेशा एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा, तो अपराइट होगा। ये क्वेश्चन एकदम फेवरेट है पीएससी का, एकदम फेवरेट, आप कोई भी एग्जाम उठाइए ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जनरल पीएससी का देखो, चाहे एसीएफ का देखो, चाहे कोई एग्जाम जो साइंस से कहीं ना कहीं लिंक है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या? एनर्जी ऑफ पिरामिड, एनर्जी ऑफ पिरामिड क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। व्यापम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पिरामिड्स के जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर का, संख्या के आधार पर। ठीक है, तो दो टाइप के होंगे, एक तो अपराइट वाला होगा और एक होगा इन्वर्टेड, दोनों पॉसिबल है इसमें। देखते हैं, देखो अपराइट में संख्या बढ़ानी है हमको, तो एक नॉर्मल एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लेते हैं। कौन सा? जलीय इकोसिस्टम। जो पानी है, पानी में पहला क्या होगा, मैं पहले ही बताई, हमेशा क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। तो पानी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको कहते हैं प्लैंकटॉन्स, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिसमें कवक भी आते हैं, शैवाल, एल्गी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शैवाल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शैवाल। ठीक है, वो किस में आएंगे? प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। इसको खाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, बैक्टीरियास होंगे, उनको कहते हैं जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स। सपोज ये 10,000 थे। ठीक है, 10,000 को 1000 लोगों ने खाया, संख्या कम हुई। फिर जूप्लैंक्टॉन्स को कौन खाया? तो स्मॉल इंसेक्ट्स, पानी में रहने वाले स्मॉल इंसेक्ट्स खाए। ठीक है, सपोज ये 100 हो गए। अब स्मॉल इंसेक्ट्स को कौन खाया? तो स्मॉल फिशेस खाई, छोटी छोटी मछलियां खाई। ठीक है, 10 हो गए। और इनको खाने वाली कौन हो गई? तो बिग फिश। कौन हो गई? बिग फिश। मतलब संख्या क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। और पिरामिड कैसा बना? हम संख्या को देख रहे हैं। ठीक है, संख्या को देख रहे हैं, तो पिरामिड कैसा बनेगा? अपराइट। ठीक है, वही इन्वर्टेड देखते हैं। किसका देख रहे हैं? इन्वर्टेड का। तो ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? देखो, एक पेड़ है, एक ही है ना, इस पे रहने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं।
ठीक है। इंसेक्ट्स को खाने वाले बहुत सारे बर्ड्स हैं, संख्या बढ़ रही है, संख्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इन्वर्टेड पिरामिड का ही है, पिरामिड ऑफ नंबर है बट इन्वर्टेड है। यही अगर आप देखोगे पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, तो यही एग्जाम्पल जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बायोमास में देखो सबसे कम वेट फाइटोप्लैंक्टन्स का होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का सबसे कम वेट होगा, सबसे कम वेट होगा। ठीक है, उसके बाद वेट थोड़ा सा किसका ज्यादा होगा? ज़ूप्लैंक्टन्स का। ठीक है, उसके बाद किसका होगा? तो इंसेक्ट्स का। उसके बाद किसका होगा? तो स्मॉल फिश का। उसके बाद किसका होगा? तो फिश का। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसका देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं या बायोमास देख रहे हैं। एग्जाम्पल एक ही है बट शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। देखो नंबर्स में यही जो था एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो शेप था वो कैसा था? अपराइट था। किसके लिए? नंबर्स के लिए। लेकिन अगर आप बायोमास देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका वेट कम था, इससे थोड़ा ज्यादा वेट इसका था, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। तो क्या हो गया? ये बायो एग्जाम्पल सेम है बट शेप चेंज हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि आप कौन से इकोसिस्टम का देख रहे हैं और किसका पिरामिड बना रहे हैं, नंबर का कि बायोमास का। ठीक है, वैसे ही इन्वर्टेड इसका देख रहे हैं, ट्री का। बायोमास पे देखेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ट्री का बहुत होता है, एक पेड़ का वजन बहुत होता है, उस पे रहने वाले अनगिनत जानवरों को मिला भी देंगे तो भी एक ट्री के बराबर वेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम्पल किसका दिया है और किसका पूछ रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास का पूछ रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर का। और रही बात पिरामिड ऑफ एनर्जी का, तो आंख बंद करके सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके अपराइट लगा देना, वो 100% सही है क्योंकि उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अगर एनर्जी का आया तो क्या होगा? अपराइट, हमेशा अपराइट या स्ट्रेट, सीधा। किसका? एनर्जी का, हमेशा। इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, पिरामिड में, पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ बायोमास में। तो एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया था? तो एल्टन ने दिया था, इसीलिए इसको एल्टनोइक पिरामिड या एल्टनोइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है पिरामिड का? तो इसमें डिकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को इंक्लूड किया गया है। अब देखो, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जब तक के नहीं पढ़ोगे एग्रीकल्चर का क्रॉप इंटरेक्शन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसको नहीं पढ़ सकते। अभी का जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली जब कोई टेक्निकल एग्जाम्स होता है, जैसे अभी ACF का है। क्या है ये? तो ये है इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? तो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, ये जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है ये बताता है कि हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, मतलब इंटरडिपेंडेंस बताएगा इकोलॉजी का इंटरेक्शन। ठीक है, देखो देखो मैं नॉर्मल ह्यूमन सिटीजन हूँ। ठीक है, मेरा कोई शॉप नहीं है, मैं शॉप में जाऊंगी, पैसे दूंगी और उससे बदले में सामान लूंगी। मैं कुछ दी, बदले में कुछ ली, उसको भी फायदा हुआ, मुझे जो सामान था वो चाहिए था वो मुझे ही मिला, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। या किसी एक को फायदा हो रहा है, किसी भी एक को भी फायदा हो रहा है, तो वो क्या होगा? पैसिव इंटरेक्शन। क्या होगा? पैसिव इंटरेक्शन। दूसरा चीज, अगर किसी को भी फायदा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है फिर भी आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा?
नेगेटिव इंट्रैक्शन, जैसे इंडिया पाकिस्तान एग्जाम्पल ना, कोई अलग वे में मत ले लेना, इंडिया पाकिस्तान दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, लेकिन फिर भी तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो होगा नेगेटिव इंट्रैक्शन। और तीसरा होता है कि न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उस पर रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं, ठीक है, मतलब दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, 3 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन। सेकंड है नेगेटिव इंट्रैक्शन, और तीसरा है आपका पैसिव इंट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, नेगेटिव इंट्रैक्शन में नेगेटिव होगा, लॉस होगा। ठीक है, और पैसिव इंट्रैक्शन में ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, मतलब कि जीरो, क्या होगा, जीरो। अब देखो पॉजिटिव इंट्रैक्शन, पॉजिटिव इंट्रैक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है। सिम्बायोसिस, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ नाम लिखो। सिम्बायोसिस, इसी को कहते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दूसरा है कमेंसनलिज्म, कमेंसनलिज्म। ठीक है, नेगेटिव इंट्रैक्शन का है आपका एग्जाम्पल, नेगेटिव का है आपका कंपटीशन, एमेंसनलिज्म। ठीक है, और पैसिव का है आपका मिमिक्री, मिमिक्री। ठीक है, पैसिव का है आपका मिमिक्री। अब एक एक को स्टडी करते हैं। सिम्बायोसिस, इसको नोट कर लीजिए। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस में दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप होगा, तो इसका सिंबल जो होगा वो प्लस एंड प्लस होगा। क्या होगा, प्लस एंड प्लस। सिम्बायोसिस में दोनों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, दोनों को प्रॉफिट होगा। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। पहला हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो रूट नोड्यूल्स एंड राइजोपस बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोपस तो पैरासाइट हो गया था। ठीक है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन में किस किस का मिलते हैं, तो फंगी भी रहता है, फंगी प्लस एल्गी, प्लस एल्गी, ये भी सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, इसी को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, इसमें क्या होगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, बड़े बड़े वृक्षों के प्लांट्स प्लस फंगी, उनका एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। ठीक है, इसके अलावा सिम्बायोसिस का और एग्जाम्पल है आपका टर्माइट्स, टर्माइट्स दीमक, टर्माइट्स। ठीक है, टर्माइट्स के अंदर में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज, ठीक है, जो
प्लांट का हार्ड पार्ट होता है, सेल वॉल का जो हार्ड पार्ट होता है सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टर्माइट्स को, दीमक क्या करते हैं, लकड़ी को खाते हैं, ठीक है, लकड़ी क्या है, सेलुलोज है, तो सेलुलोज को खाते हैं, उसको डाइजेस्ट कौन करता है, बैक्टीरिया, और बदले में बैक्टीरिया क्या लेता है, फूड लेता है और शेल्टर लेता है, ठीक है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। तो टर्माइट भी किसका एग्जाम्पल है, आपका सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म का। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है, तो कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स नाम सुने होंगे, ठीक है, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या है, तो एक एसोसिएशन है किस किस के बीच का, इसमें ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, किस किस का, तो एल्गी का प्लस सिलेंट्रेट, बायो में पढ़े होंगे सिलेंट्रेट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी सिलेंडर शेप होता है, उनमें हड्डियां नहीं होती है, सिर्फ स्किन होते हैं और एक होलो पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, उनको सिलेंट्रेटा क्लास में रखा जाता है, ठीक है। सिलेंट्रेट और अलगी का एसोसिएशन होता है कोरल रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, कोरल रीफ, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वो है रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है, जैसे गाय वगैरह होते हैं, जुगाली करते हैं, खाना खाने के बाद में फिर उनके मुंह में वापस खाना आता है, ठीक है, उसको चबाते हैं क्योंकि उनके रूमेन स्टमक होता है, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वो हो गए रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म के। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन में फंगी और अलगी का जो एसोसिएशन है वो कैसा एसोसिएशन है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में भी कौन सा, तो सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस इंटरेक्शन है, सिंबल से ही पूछा जाता है, प्लस प्लस है कि प्लस जीरो है कि प्लस माइनस है, तो क्या है, प्लस प्लस इंटरेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कोरल रीफ वाला, और ये माइकोराइजा, बार बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन, जो है आपका म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन है आपका कमेंसलिज्म। नेक्स्ट है आपका कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, ये भी पॉजिटिव इंटरेक्शन का ही है। इसमें क्या होगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही बेनिफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस जीरो। मतलब एक को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन को कहेंगे हम कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्लस और जीरो का इंटरेक्शन होगा, एक को प्रॉफिट और एक को कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है एपीफाइट। एपीफाइट कल मैं आपको बताई थी, लास्ट सेकंड वाला वीडियो होगा उसमें बताई थी मैं, लास्ट सेकंड वीडियो। एपीफाइट्स, पास्मोफाइट्स वगैरह अलग अलग बताई थी, तो उसमें एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े ट्री के ऊपर चढ़ करके सनलाइट के लिए, किसके लिए, सनलाइट के लिए, जो लार्ज ट्री है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि सनलाइट को ग्रैब कर सके। ग्राउंड डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से लाइट नीचे नहीं पहुंच पाता है, तो एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उस बड़े प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाते, उससे सिर्फ सपोर्ट लेते हैं। क्यों, ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, एपीफाइट्स। और ये एपीफाइट्स किसका एग्जाम्पल है, तो कमेंसलिज्म। एपीफाइट्स का एग्जाम्पल क्या था, तो ऑर्चिड्स। एग्जाम्पल क्या था, ऑर्चिड्स, ठीक है, ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स के पास में जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स जो होते हैं उसको कहते हैं एरियल रूट्स, ठीक है, एरियल रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर से ऐसे, मतलब ये बड़ा सा पेड़ है सपोज,
ये उसकी टहनी में यहाँ पे ऑर्चिड ग्रो कर रहा है, ये पानी वानी इससे नहीं लेगा, वो ज़मीन से लेगा। इस तरीके से उसके रूट्स जो होंगे वो नीचे की ओर आएंगे और एटमॉस्फेयर के से वो अपना वाटर को और गैस को एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो मेन ट्री को हार्म नहीं पहुंचाते हैं लेकिन उनसे सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, फूड वगैरह नहीं लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एपीफाइट्स। क्या कहते हैं? एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स किसका एग्जाम्पल है? आपका कमेंसलिज्म का। किसका? कमेंसलिज्म। देन दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका वो है ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया प्लस ह्यूमन का इंटेस्टाइन, ह्यूमन का इंटेस्टाइन, इसमें ई कोलाई जो है वो खाना ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है खाना को, लेकिन इंटेस्टाइन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो ह्यूमन को 0 बेनिफिट हो रहा है बट ई कोलाई को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? +0 का इंट्रैक्शन होगा। +0 के इंट्रैक्शन के कारण से क्या होगा? ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होगा। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट है हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। और एक हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, ये क्वेश्चन जूलॉजी के बॉटनिकल एग्जाम के कुछ पेपर में, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? तो कौन सा? कमेंसलिज्म। इसमें एक को प्रॉफिट होता है और एक को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन खत्म। अब पढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शन। नेगेटिव इंट्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव इंट्रैक्शन में क्या होगा? एक को हार्म होगा, एक को हार्म होगा ही होगा। ठीक है, तो एक होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म को सिंबल होता है +- या फिर -+, एक ही चीज है। ठीक है, क्या होगा? इसमें जो 2 ऑर्गेनिजम्स जुड़े हैं, सपोज ये ऑर्गेनिज्म 1 है और ये सपोज ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, इनमें से जिसको पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है उसको कहेंगे हम होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। और जिस पे इफेक्ट हो रहा है, जिस पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है उसको कहेंगे हम पैरासाइट, उसको हम कहेंगे पैरासाइट। और जिसको लॉस हो रहा है उसको कहेंगे हम होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। परजीवी, ठीक है, परजीवी और ये होस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? किसी एक को पॉजिटिव होगा और एक को लॉस होगा, या फिर किसी को लॉस होगा और किसी को कुछ भी इफेक्ट ना हो। ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव है। जिसमें किसी को इफेक्ट ना होता उसको कहते हैं अमेंसलिज्म। सेकेंड टाइप का इंट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो वाला इंट्रैक्शन को कहते हैं अमेंसलिज्म। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या था? एक को पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है। जिसको पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसको कहते हैं पैरासाइट और जो लॉस बियर करता है वो है होस्ट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दी थी सैंडलवुड का दी थी। ये क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट है। पार्शियल रूट पैरासाइट है, मतलब ये अपने बगल वाले प्लांट से खाना तो ले लेगा लेकिन उसको कुछ बदले में देगा नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कस्कूटा, इसी को ही अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल, ठीक है, मैगी नूडल्स जैसे दिखता है, ये अमरबेल पैरासाइट है। ये क्या है? तो टोटल स्टेम पैरासाइट है।
टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा याद रखना, कस्कुटा रिफ्लेक्सस का साइंटिफिक नेम है, हिंदी में देवदार या अमरबेल कहते हैं, डोडर या अमरबेल, ठीक है, डोडर या अमरबेल, ठीक है। कस्कुटा रिफ्लेक्सा क्या है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब ये जिस भी प्लांट के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, उससे पूरा न्यूट्रिशन को ले लेगा और उसको इतना न्यूट्रिशन ले लेगा कि प्लांट के पास खुद के लिए न्यूट्रिशन नहीं बचेगा और धीरे धीरे जो होस्ट प्लांट है वो मरने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा वो पैरासाइटिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। और क्या है इसका एग्जाम्पल पैरासाइटिक इंट्रैक्शन का, तो मॉस्किटोस, मच्छर भी तो हमसे खून लेके जाते हैं, बदले में क्या देते हैं, बीमारी देके, नुकसान देके जाते हैं ना, तो मच्छर जो होंगे वो भी पैरासाइट्स होंगे, लाइस, ठीक है। उसके अलावा जोक, ये सब क्या है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के होंगे, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के होंगे। देन नेक्स्ट देखो, पैरासाइट भी दो टाइप के होंगे, एक होगा जो शरीर के अंदर जाकर के हार्म कर रहा है और एक होगा जो शरीर के बाहर से अफेक्ट कर रहा है। तो मॉस्किटो जो होंगे वो एक्टोपैरासाइट है। मॉस्किटो क्या होगा, एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर में रह करके खून चूस के जा रहा है, तो वो क्या होगा, एक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर एग्जाम्पल में आ गया कि मलेरिया पैरासाइट, क्या आ गया, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया डिसीज सुने होंगे, मलेरियल पैरासाइट क्या है, एक्टो है कि एंडो है, तो क्या होगा, एंडो पैरासाइट। क्यों, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट मॉस्किटो नहीं है, मॉस्किटो के स्टमक में पलने वाला एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। हर मच्छर जो है वो मलेरिया नहीं पहुंचाता ना, फैलाता, उसकी अगर स्टमक में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रेजेंट है तो वो पैरासाइट है, वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाके उत्पात मचाता है, तो अंदर जा रहा है तो क्या होगा, ये एंडोपैरासाइट। लेकिन मॉस्किटो क्या होगा, तो एक्टोपैरासाइट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दिया था, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है जूलॉजी का, उसमें क्वेश्चन कैसे आया था कि फीमेल मलेरिया कॉजिंग मलेरियल डिसीज कॉजिंग फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सिर्फ मच्छर के बारे में पूछा है, उसके अंदर के पैरासाइट के बारे में तो नहीं पूछा है, तो आंसर क्या होगा, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। और अगर पैरासाइट के बारे में पूछता, प्लाज्मोडियम के बारे में पूछता या मलेरियल पैरासाइट के बारे में पूछता, तो आता एंडोपैरासाइट। क्वेश्चन यहीं पर घुमाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पैरासाइटिज्म का। देन सेकंड है आपका एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, आपका एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी या जो वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी या एंटीबायोसिस, ठीक है। हम जिस बैक्टीरिया से कुछ केमिकल्स को निकाल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, मतलब इसको हम लॉस पहुंचा रहे हैं बट इसको कोई भी लॉस नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, इसको जीरो इफेक्ट हो रहा है बट इसको नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहेंगे एमेंसिलिज्म। एग्जाम्पल है इसका एंटीबायोसिस, एग्जाम्पल है इसका एंटीबायोसिस। और तीसरा टाइप का आपका नेगेटिव इंट्रैक्शन है वो है कंपटीशन। इसमें नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है, दोनों को ही लॉस होता है। कंपटीशन, अभी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत एकदम परम मित्र भी होंगे तो भी कुछ ना कुछ हाइड करते हैं नोट्स, ठीक है, एकदम दिल खोल के आंसर नहीं बताते हैं, हाइड करते हैं।
आपस में कॉम्पीट करते हैं, दोनों को कहीं ना कहीं लॉस होता है, प्रॉफिट तो नहीं होता, लॉस होता है। तो वो जो कंपटीशन है उसको क्या, वो किस में आता है, तो नेगेटिव इंट्रैक्शन में आता है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो इंट्रैक्शन देखे, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, सिंबल्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। एक था पॉजिटिव इंट्रैक्शन और एक था नेगेटिव इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव में क्या था, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस था। ठीक है, और दूसरा था कमेंसनलिज्म, इसमें क्या था, प्लस 0। ठीक है, नेगेटिव में क्या था, तो पैरासाइटिज्म, माइनस प्लस सिंबल इसका। दूसरा था एमेंसलिज्म, क्या था इसमें, तो -0। और तीसरा था आपका कंपटीशन, क्या था, तो माइनस माइनस। इसी से क्वेश्चंस आते हैं और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप का जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, पैसिव इंट्रैक्शन। पैसिव इंट्रैक्शन शॉर्ट में देखते हैं, इसका क्या था, तो 0-0 इफेक्ट वाले, मतलब एक दूसरे के साथ तो है बट एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे, ना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो वो है पैसिव इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल था मिमिक्री। मिमिक्री, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के हूबहू जैसे बन जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि पेड़ में कोई कीड़ा रहता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि वो कीड़ा एक्चुअली में कीड़ा है या पत्ता है या बार्क है, वो क्या है, मिमिक्री है। वो अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है बट सामने वाले को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, पैसिव इंट्रैक्शन। और एक होता है पैसिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज। ठीक है, ये क्या होता है कि पत्ते, सूखे पत्ते की तरह अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, मिमिक्री मतलब छुप जाना, उसके आड़ में छुप जाना। लेकिन अगर बॉडी को ही मॉडिफाइड कर ले रहे हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से तो उसको बोलेंगे कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट भी अपना रंग बदलता है, गिरगिट अपने रंग बदलने के लिए फेमस है, तो वो भी किस में आएगा, मिमिक्री में आएगा। इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चन किससे बनते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन से, सिम्बायोसिस, कमेंसनलिज्म, पैरासाइटिज्म और साथ में कंपटीशन से, और इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी और एग्रीकल्चर में भी। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लो इसको, ताकि वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब तक कि हम इंट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक कि हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को नहीं लगा सकते। एक मैं आपको बताई थी यूकोलिप्टस, ठीक है, यूकोलिप्टस को क्या कहते हैं, एनिमी कहते हैं, एनिमी ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक इफेक्ट डालता है, इसको कहते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। एलिलोपैथिक इफेक्ट मतलब जो नीलगिरी के जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो रूट्स होंगे वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो उसके आसपास के रूट्स को ग्रो करने नहीं देता। आसपास में जो छोटे छोटे प्लांट होंगे, क्रॉप होंगे, उसके रूट्स को ये ग्रो करने नहीं देगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उसको ग्रो करने नहीं देगा। उस इफेक्ट को कहते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट या एलिलोपैथी। कौन शो करता है, तो यूकोलिप्टस शो करता है। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी कुछ क्रॉप्स है, जैसे गेंदा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स में आ जाएंगे गेंदा के पौधे के पास भी दूसरे क्रॉप्स जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उससे भी एलिलोपैथिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो एलिलोपैथिक इफेक्ट भी किस में आएगा, आपका कमेंसनलिज्म में, सॉरी अमेंसनलिज्म में। ठीक है, किस में आएगा, अमेंसलिज्म में।
ठीक है, वो अपना तो ग्रो कर रहा है बट दूसरे को रोक दे रहा है, दूसरे की ग्रोथ को रोक दे रहा है, तो वो क्या होगा, इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे को नुकसान जरूर हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव और जीरो का इंट्रैक्शन है। तो एलिलोपैथी भी किस में आएगा, एमेंसेलिज्म में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एलिलोपैथी का एग्जाम्पल भी किस में आएगा, एमेंसेलिज्म में। फॉरेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिलोपैथिक इफेक्ट कौन डालता है सबसे ज़्यादा, तो यूकोलिप्टस सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसको एनिमी ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंट्रैक्शन, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन का टॉपिक भी खत्म हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा इकोलॉजी का, वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है। ओके, थैंक यू।